गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी। मैम, कल रात में आपने एफबीडब्ल्यू की मैम सेकंड मेल सेंड की थी। जो मैम हम लोगों ने फर्नीचर जो ड्रॉ किया है उसको वहाँ पे सेंड करना है। कल रात में तो मैंने कुछ नहीं सेंड किया था। क्या मैम करना चाहते सेकंड। थे आप? कल आपकी क्लास के टाइम ही मैंने वो 3 टॉपिक के असाइनमेंट्स डाले हैं, जो 2 पेंडिंग है। एंड एक वो जो आप मेजरमेंट कर रहे थे, तो उसका जो अभी आपने स्केच बनाया होगा जिसमें लिखा है आपने मेजरमेंट, वो आप उसमें फ़िलहाल अपलोड यस कर मैम। दो। फिर जब हम लोग उसको ड्राफ्ट करेंगे तब वो अपलोड कर देना। ओके मैम। हुँ। सो हम लोगों ने डोर्स कवर कर लिया था, राइट? ऑल द टाइप्स ऑफ डोर्स। तो अब आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद विंडोज़। तो लेट्स सी कि विंडो के क्या पार्ट्स और उनकी लेबलिंग क्या होती है। कुछ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा फ्रॉम स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी वगैरह का जो पढ़ा था। सी, ये पर्टिकुलर विंडो जो इस डायग्राम में है, दैट इज़ ए केसमेंट विंडो विद अ वेंटिलेटर। मतलब
ये केसमेंट विंडो है नीचे। केसमेंट विंडो क्या होती है? जो हिंज डोर की तरह होती है और बाहर की तरफ खुलती है स्विंग पे। एक तरफ से हिंज होती है एंड इट स्विंग्स ओपन, वो केसमेंट विंडो होती है। सो दिस इज अ केसमेंट विंडो और उसके ऊपर एक वेंटिलेटर दिया है, तो विद अ वेंटिलेटर। नाउ अगेन इसका फ्रेम हम देखते हैं। इसके फ्रेम में द वर्टिकल पार्ट, जो हम लोग डोर में स्टाइल बोलते थे, उसको हम विंडो में जैम्ब बोलते हैं, जैम्ब। एंड जो इंटरमीडिएट या बीच बीच वाले जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं फ्रेम के, उनको मलियन बोलते हैं। एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है सबसे ऊपर, वो हेड होता है। एंड जो सबसे नीचे होता है विच रेस्ट्स ऑन द सिल ऑफ द वॉल, उसको हम सिल ही बोलते हैं। देन यू हैव जो हॉरिजॉन्टल इंटरमीडिएट मेंबर्स होते हैं वो ट्रांसॉम होते हैं। एंड देन हिंजेस, अगर केसमेंट विंडो है तो हिंजेस लगे होंगे, एंड अगर कांच है तो वो ग्लेजिंग हो गई। सो दैट्स बेसिकली इट। वर्टिकल मेंबर्स को हम जैम बोलते हैं, जो फ्रेम के सपोर्टिंग मेंबर होते हैं वो जैम होते हैं। हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला सिल होता है। एंड बीच वाले वर्टिकल मेंबर्स मलियन होते हैं, एंड बीच वाले हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ट्रांसॉम होते हैं। देन जो शटर होता है उसमें जो अगर कांच लगा है तो जो उसको फ्रेम करता है, ये छोटा सा फ्रेम विच होल्ड्स द ग्लास, दैट इज कॉल्ड अ सैश। ठीक है, इज दिस क्लियर? मैम ट्रांसफॉर्म मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, क्या होते हैं? जो इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, जैसे मलियन होता है इन अ विंडो एंड अ डोर, वैसे ही अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो बीच में डिवाइड कर रहा है किसी विंडो को एज एन विंडो एंड वेंटिलेटर को डिवाइड कर रहा है, तो या दो विंडोज को सेपरेट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। जैसे ये डिवाइड कर रहा है विंडो को फ्रॉम द वेंटिलेटर, यस मैम। वो ट्रांसफॉर्म होता है। और कोई डाउट स्तुति? नो मैम। ओके, फिर लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ विंडोज। अच्छा, टाइप्स ऑफ डोर्स वाली शीट कंप्लीट हो गई है? यस मैम। ओके, तो वो भी सबमिट कर दीजिए। मैम आपने क्लासरूम में कोई ऐसा सर नहीं किया हुआ है? ओके, तो इन द मीन टाइम एटलीस्ट व्हाट्सएप पे तो दिखा सकते थे। हेलो, यस मैम। सी अब आप कर सकते हो। नहीं, देर इज, ओहो, देर इज एन असाइनमेंट ऑन क्लासरूम। होल्ड ऑन, आप उसमें देखो ना, टूर्स ऑन विंडोज में, आईएमसी टेक 1 में डोर्स एंड विंडोज के टॉपिक में देर इज डोर्स की शीट 1, जिसमें शटर एंड फ्रेम जो नॉमेनक्लेचर और टर्मिनोलॉजी होती है वो था। देन डोर्स की शीट 2 है विच हैज टाइप्स ऑफ डोर्स, तो उसमें आप अपनी शीट दोनों अपलोड कर सकते हो। ओके मैम।
शिवानी, आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो इसमें, शटर एंड फ्रेम वाली। यस मैम। हम्म। ओके, हाँ, सो टाइप्स ऑफ विंडोज में द फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो आपने देखी होंगी, इसमें बेसिकली एक फ्रेम होता है और उसके बीच में ग्लास होता है एंड इट इज फिक्स्ड। उसका शटर नहीं खुलता है ना, ग्लास वाला पार्ट खुलता है, इट इज फिक्स्ड उसी तरह से, इट्स नॉट ओपनेबल। ये सिर्फ लाइट के लिए दी जाती है सो दैट नेचुरल लाइट आ पाए स्पेस में, पर इसके थ्रू वेंटिलेशन नहीं होता है। एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कोई स्टोर होता है तो उसमें अगर हम फिक्स विंडो लगाते हैं तो इट्स नॉट ओपनेबल, बट जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो बाहर से देख सकते हैं कि स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है। सो इन फिक्स्ड विंडोज द ग्लास पेन is permanently fixed in the opening of the wall. We cannot open the shutter or close it, and जो function होता है वो यहीं तक लिमिटेड होता है कि उससे सिर्फ लाइट आती है या विजुअल या विजुअली अवेलेबल होता है रूम, आप देख सकते हो बाहर से। एंड इसमें कोई रिबेट्स नहीं प्रोवाइडेड होते हैं, मीनिंग कि इसमें ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं होता है कि आप उसे खोल सको या बंद कर सको या लॉक कर सको। एंड इसमें फिक्स विंडोज में वो कट फ्रेम में वो कट नहीं प्रोवाइडेड होता है जो हम डोर्स में प्रोवाइड करते हैं। डू यू रिमेम्बर जो डोर्स का ये पार्ट होता है, नहीं, होल्ड ऑन, हाँ, डोर फ्रेम में जो ये एल शेप का एक कटआउट प्रोवाइडेड होता है जिसे हम रिबेट बोलते हैं, जहाँ पे जब हम डोर बंद कर देते हैं तो वो फ्रेम में कंप्लीटली फ्लश हो जाता है। रिमेम्बर? यस मैम। तो वो हम लोग फिक्स विंडोज में नहीं प्रोवाइड करते हैं, मेनली बिकॉज हम उसे ना खोलने वाले ना बंद करने वाले हैं। वी जस्ट हैव सैश जैसा फ्रेम उसके चारों तरफ एंड उसमें ग्लास लगा होता है। एंड देन जो शटर्स होते हैं वो फुली ग्लेज्ड होते हैं, मतलब कंप्लीटली ग्लास के होते हैं। देन घरों में अगर हम रेसिडेंशियल उसमें प्रोवाइड करते हैं तो ये डेकोरेटिव विंडोज होती हैं नियर डोर्स, सो दैट आपका जो एंट्री वे है वहाँ पे नेचुरल लाइट आती रहे बट सेफ्टी भी बनी रहे क्योंकि ये खुल नहीं सकती। देन स्टेयरवेल्स में प्रोवाइड करते हैं, हाई प्लेसेस में प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टेयरवेल्स में अगेन वही पर्पस होता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू ओपन द विंडो, वहाँ पे लाइट चाहिए होती है, तो वी कैन प्रोवाइड फिक्स विंडोज एंड हाई प्लेसेस एज इन नियर द सीलिंग, या कहीं अगर फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पे नियर द स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन फॉर लाइट।
एंड इनको और भी स्टाइल्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपार्टमेंट्स में अगर देखा हो तो स्लाइडिंग डोर होता है, स्लाइडिंग डोर के जस्ट बाजू में यूजुअली बैल्कनीज की तरफ स्लाइडिंग डोर होगा ग्लास का, एल्यूमिनियम एंड ग्लास का, एंड उसके जस्ट बाजू में यू हैव अ फिक्स्ड ग्लास विंडो जिसके ऊपर स्लाइडिंग डोर स्लाइड होके आ जाता है। तो इस तरह से यस मैम। कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद अदर स्टाइल्स एंड अदर फिक्चर्स। ठीक है, तो ये था फिक्स्ड विंडोज। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ओके, फिर सेकेंड टाइप इज पिवटेड विंडोज। इन दिस टाइप ऑफ विंडो जो शटर होता है वो रोटेट होता है, मीनिंग हिंज नहीं होता है इसमें, पर फ्रेम के समवॉट सेंटर या थोड़ा ऑफ सेंटर हम एक रोटेशन के लिए फिक्सर प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो विंडो रोटेट हो पाए। जैसे आपके लैब में जो विंडोज हैं, राइट, उन्हें आप बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खोलते हो, यस तो वो मैम। पिवट काइंड ऑफ पिवट होती है पर उसका हार्डवेयर डिफरेंट है। इस तरह के होते हैं पिवट विंडोज विच ओपन लाइक दिस, मतलब उसको वो एज पे नहीं कनेक्टेड होती हैं, वो बीच में कनेक्टेड होती हैं विद अ पिवट हिंज, तो वो रोटेट होती हैं। एंड सेम यस मैम। वर्टिकली भी कर सकते हैं। नाउ so the shutter is capable of rotating about a pivot fixed to the window frame, एंड फ्रेम में कोई रिबेट नहीं होता जैसे इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि जो शटर है वो ऐसे ही फ्लश हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई हिंज या कुछ नहीं प्रोवाइड करना, तो वो वैसे ही फ्लश हो जाएगा, तो इसमें रिबेट नहीं प्रोवाइड करते हैं। एंड जो शटर होता है उसे हॉरिजॉन्टली भी खोल सकते हैं, वर्टिकली भी। अगर हम पिवट जैम पे लगा देंगे तो हॉरिजॉन्टली खुलेगी, अगर हम पिवट को सिल पे और हेड पे लगा देंगे तो वो वर्टिकली खुलेगी। देन इसमें और भी कुछ हार्डवेयर होते हैं, जैसे एक लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ये कीप एंड कैच है, मतलब जब आप इसको बंद कर दोगे तो आप उसको वहां पे लॉक कर सकते हो। जैसे आपके लैब में है एल शेप का जो वो है, आप उसे रोटेट करके बंद कर सकते हो, तो वो कीप है, एंड जो विंडो में लगा होता है वो कैच होता है। यस मैम। फिर ये सेकंड टाइप था, इसमें कोई डाउट है? पिवट विंडोज। नो मैम। ओके, राइट। देन थर्ड टाइप की विंडोज होती हैं डबल हंग विंडोज, जो ऐसी होती हैं, मीनिंग इसमें दो शटर होते हैं। इट हैज टू पेन्स या शटर्स, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, जो ऊपर और नीचे स्लाइड हो सकते हैं इन ट्रैक्स कॉल्ड स्टाइल्स। सी इसमें ये पार्ट ऊपर का पेन है, दिस इज नीचे वाला पेन है, एंड देन ये जो स्लाइड होता है दैट स्लाइड्स ऑन द स्टाइल्स। स्टाइल्स पे चैनल लगे होते हैं, मतलब अगर चैनल लगेंगे तो वो स्टाइल हो जाएगा। देन ये या तो हम नीचे वाला पार्ट ऊपर स्लाइड कर सकते हैं टू ओपन द लोअर हाफ, या ऊपर वाला पार्ट नीचे स्लाइड कर सकते हैं टू ओपन द अपर हाफ। इसमें एट अ टाइम पूरी विंडो ओपनिंग का आधा पार्ट ही खुलता है। एंड
एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर वाला या नीचे वाला पार्ट हो उनका साइज सेम हो। एंड इसमें हम चेन एंड पुलीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट इसको खोलना और बंद करना आसान हो जाए एंड सो दैट इट स्टेज ओपन। एंड वैसे इंडिया में ये इस टाइप की विंडोज बहुत रेयरली यूज होती हैं। एंड इसमें जो फ्रेम होता है वो केस्ड या बॉक्स फ्रेम यूज होता है, मीनिंग जैसे इसमें आप देख सकते हो इस सेक्शन में इट हैज़ अ बॉक्स सो दैट उसमें ये चैनल्स ऊपर वाले नीचे वाले ये सारी चीज़ें अकोमोडेट हो पाए, तो वो थोड़ा थिक होता है। मैम इस विंडो में हाफ साइड में फ्रेम लगा होता है, तो मैम उसकी ग्लास भी फिक्स होता है, और मैम जो ऊपर का पार्ट है वो तो ओपन ही रहेगा, तो मैम उससे धूल मिट्टी और मैम सनलाइट, मैम उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर वाला पार्ट खुला नहीं, यहाँ पे फ्रेम मतलब ऊपर वाला पार्ट आजन ये इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर जो पार्ट है यस मैम। वहाँ पे तो विंडो का फ्रेम होता है ना, जैसे इसमें ये वाला पीछे वाला जो पार्ट है वो ये है ऊपर वाला, देन आगे जो है वो नीचे वाला है, एंड देन उसके चारों तरफ एक और फ्रेम होता है जो इसमें दिखाया नहीं है। ये सिर्फ शटर्स हैं, विंडो का फ्रेम आएगा इसके बाद। जैसे इसमें यू कैन सी यहाँ पे मोल्ड एक मोल्डेड फ्रेम दिया है, देन ऊपर भी एक मोल्डेड फ्रेम दिया है जिसमें ये वाला पार्ट हॉलो है कि अगर आप नीचे से ऊपर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, एंड ऊपर वाले को नीचे स्लाइड करोगे तो ये पार्ट ओपन रह जाएगा इस तरह से। तो वो एक तरह से 2 ट्रैक फ्रेम दिया जाता है, जैसे 2 ट्रैक स्लाइडिंग डोर्स में डबल साइज का फ्रेम होता है वैसे। मैम जैसे जो मैम रेलवे होती है मैम, उसमें जो विंडो रहती है वैसा कुछ। हाँ उसी टाइप का है, पर वो उसमें क्योंकि एक ही पार्ट मूव होता है तो वो एक्चुअली सिंगल हंग होती है। मतलब अगर हम इसको ऊपर और नीचे वाला दोनों पार्ट मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, तो वो डबल हंग होगी। अगर एक ही मूव कर सकते हैं तो वो सिंगल होती है। तो जो रेलवे में होती है वो सिंगल हंग विंडो होती है। इसमें ऊपर वाला पार्ट फिक्स होता है एंड सिर्फ नीचे वाला मूव होता है। पर इंडिया में ओके मैम। रेसिडेंशियल एरियाज में ये विंडोज यूज नहीं होते हैं। ओके, सो वैसे इंडिया में इस टाइप की विंडोज बहुत रेयरली यूज होती हैं, बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे जो वॉल का रियल एस्टेट है वो इतना महंगा है, मीनिंग सी मोस्टली जो कॉमनली घर होते हैं दे आर नॉट बिग इनफ एंड देयर इज ओनली सो मच स्पेस ऑन द वॉल फॉर अ विंडो। उसमें भी हम ऐसी विंडो लगा दें कि वो आधी ही खुलेगी एट अ टाइम, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ स्पेस। यस ये मैम। मोस्टली
कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्रीज में होती हैं, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, वहाँ पे ऐसी विंडोज होती हैं फॉर टू रीजंस। एक तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, एंड समटाइम्स जब स्नोफॉल होता है तो विंडो पे बर्फ विंडो सिल पे जमा हो जाती है, राइट। तो आप अगर नीचे वाला पार्ट खोलोगे, मतलब आप पूरी विंडो खोल लोगे, तो वो सारी स्नो अंदर आ जाएगी, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर उस तरह से। तो इन दैट केस आप सिर्फ ऊपर वाला पार्ट खोल के अपने स्पेस वेंटिलेट कर सकते हो। एंड अगर बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, अभी जमा नहीं हुई है, तो आप वैसे तो कुछ नहीं खुलता है, पर हाँ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बट इंडिया में इट मेक्स नो सेंस टू प्रोवाइड दिस। डबल हंग विंडोज में कोई और डाउट? नो मैम। नो मैम। आई वांट टू शो यू एक प्रॉपर इमेज इस टाइप की विंडो की। सी ये है, ये है, इसमें यू कैन सी कि एक प्रॉपर मोटा सा थिक फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है विच कवर्स बोथ द शटर्स, एंड इसमें आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव कर सकते हो इन सैशेस को, शटर्स को। एंड इसमें सिर्फ एक एडिशन होता है कि ये जो इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉल्ड मलियन, इसको मलियन नहीं बोलेंगे, इनको मंटन बोलेंगे for some reason. I don't know why it couldn't just be a mullion, but anyways, that is what it is. And channel provided होते हैं on the frame. And उस जो चैनल वाला पार्ट होता है वो उसे स्टाइल बोलते हैं। So इस टाइप की होती यस है। मैम। Okay, then you have a sliding window or a slider. ये तो आपने देखी ही होगी। इसमें यस जनरली मैम। दो पार्ट होते हैं, दो वर्टिकल पार्ट होते हैं पूरी विंडो के। उसमें या तो दोनों स्लाइड होके एक साइड आ सकते हैं, मतलब बोथ ऑफ देम कैन मूव, या फिर एक पार्ट फिक्स्ड होता है और एक स्लाइड होता है। So it has two or more sashes that overlap slightly but slide horizontally within the frame. So overlap slightly मतलब even when the window is completely closed, तो भी उसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा ओवरलैप होता रहता है, इसलिए दे ओवरलैप स्लाइटली। एंड जो भी ओपनिंग्स या ग्रूव्स होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं फ्रेम में टू अकोमोडेट द शटर्स जब शटर्स ओपन होते हैं। मैनी खैर उसका तो अब तो ऐसी विंडोज जो लगती हैं वो एल्यूमिनियम की ही लगती हैं, तो उसका तो फ्रेम ही उसके साथ बन के आता है, पूरा चैनल बन के आता है, द एंटायर थिंग। पर अगर आप वुड की बनवाना चाह रहे हो ऐसी, तो आपको फ्रेम ऐसा बनाना पड़ेगा विंडो का कि इट अकोमोडेट्स दोनों शटर्स को, दोनों तरफ, दोनों के लिए स्पेस देनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, फिर आता है हमारा सबसे कॉमन टाइप जो है केसमेंट विंडोज।
केसमेंट विंडोज आर हिंज्ड एट द साइड्स, मतलब वो ऐसे साइड्स पे अटैच्ड होती हैं हिंजेस के थ्रू, एंड दे ओपन स्विंग में, हॉरिजॉन्टल स्विंग में, नॉर्मल विंडोज जो हमारी होती हैं। एंड जब वो कम्प्लीटली ओपन होती हैं तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन मिलता है, बिकॉज इससे पूरी ओपनिंग जो विंडो की होती है वी कैन ओपन इट एंटायरली। एंड ये हिंज डोर की तरह वर्क करता है, बट इसे हम इंस्टेड ऑफ, जैसे डोर को हम हैंडल से या ऐसे ही पुश ओपन करके खोल सकते हैं एंड हैंडल से बंद करते हैं, हिंज विंडो में एक लेवर प्रोवाइडेड होता है विंडो के अंदर, जैसे इसमें आप ये छोटा सा देख सकते हो। एंड कभी कभी हैंडल भी प्रोवाइडेड होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे डिजाइन बनाते हैं। एंड जो शटर होता है इट हैज टाइल्स, ये जो वर्टिकल पार्ट है वो स्टाइल्स है, एंड जो वर्टिकल पार्ट फ्रेम का है वो जैम है ना, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे डोर का फ्रेम का वर्टिकल पार्ट इज कॉल्ड जैम, एंड जो डोर का शटर है उसका वर्टिकल पार्ट जो होता है उसे स्टाइल ही बोलते हैं, सेम विंडो में होता है। फ्रेम का वर्टिकल पार्ट इज जैम एंड शटर का वर्टिकल पार्ट इज स्टाइल। So the shutter consists of stiles, top rail, bottom rail, and intermediate rail. Just so stiles, top rail, and bottom rail. And Oh, frame yes, का ma'am. top part होता है head, and frame का bottom part होता है sill. एंड ये बीच बीच में जो है इन्हें हम सैश भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट रेल भी बोल सकते हैं। अगर ये शटर के पूरे स्ट्रक्चर का एक सेम पार्ट है तो वो इंटरमीडिएट रेल हो जाएगा, एंड अगर वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो ग्लास को होल्ड करने के लिए लगाया गया है, पतला सा पार्ट, तो वो सैश होगा। तो लेट्स गो ओवर द टर्मिनोलॉजी एक बार और, क्योंकि 3 अलग लेवल पे टर्मिनोलॉजी चल रही है। अगर हम फ्रेम की बात करें सिर्फ, तो उसके वर्टिकल पार्ट्स और क्या कहते हैं उन्हें? Ma'am, jam. राइट। और जो फ्रेम का टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, इन दिस केस ये, इसको क्या बोलते हैं? Ma'am, head. राइट। एंड जो बॉटम पार्ट होता है फ्रेम का उसे क्या कहते हैं? Ma'am, sill. हाँ, सिल। अब हम इस फ्रेम ही को, पूरे फ्रेम को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो मतलब हमारे 4 शटर लगेंगे या 2 बड़े शटर लगेंगे। तो हमने अगर पूरे फ्रेम को एक वर्टिकल मेंबर से डिवाइड किया है तो उसको क्या बोलेंगे, उस वर्टिकल मेंबर को? Ma'am, confusing हो गई. ओके। सो अगर हमने इसी में देखो, अभी कैसी विंडो है कि इट हैज 2 शटर्स और एक बड़ा फ्रेम, ठीक है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब अब हमारा फ्रेम में ही 2 पार्ट हैं जिसमें हम शटर लगा सकते हैं अलग अलग। तो वो जो वर्टिकल डिवाइडिंग पार्ट हुआ, मेंबर हुआ, उसको क्या बोलेंगे? Ma'am, mullion. हाँ, मलियन। और अगर हम फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दें, सपोज हमें ऊपर वेंटिलेटर लगाना है, नीचे विंडो शटर लगाने हैं, तो हमने पूरे फ्रेम को ही हाफ पार्ट में डिवाइड कर, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टली, तो वो हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होगा? Ma'am, truncheon. राइट। तो ये था फ्रेम का नॉमेनक्लेचर। अब हम आते हैं शटर्स पे। शटर का जो वर्टिकल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं?
मैम स्टाइल। हाँ। एंड जो शटर का टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो क्या होता है? मैम टॉप रेल। हाँ, और बॉटम? मैम बॉटम रेल। हाँ। अब हमने अगर इसमें पूरे शटर को ही 2 या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चाहे उसमें हम ग्लास लगाएं या विंडो सॉरी प्लाई के पैनल्स लगा दें, पर हमने पूरे शटर को ही डिवाइड कर दिया। तो वो जो हॉरिजॉन्टल बीच बीच में पार्ट आए वो क्या हुए? मैम नहीं मैम मैं भूल गई। अच्छा। तो दो चीजें होती हैं। अगर हम जैसे डोर में हम क्या कर रहे थे, हमने पूरे डोर को ही इस तरह से डोर जो शटर का फ्रेम है उसी में हमने एक और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऐड कर दिया, तो वो रेल हो जाएगा। पर अगर हमने सिर्फ बीच बीच में पतले पतले चैनल्स जैसे लगा दिए, इसमें नहीं दिख रहा है, होल्ड ऑन, ढूंढना पड़ेगा। नहीं, एनीवेज नहीं है इसमें। हाँ, हाँ, ओके। अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि हमने इस पूरे शटर तो हमारा उतना ही बड़ा है ना, शटर इतना ही बड़ा है, पर उसमें हमने 6 अलग पार्ट में ग्लास फिक्स करने के लिए उसमें पतले पतले सैश लगाए हैं सो दैट उसमें ग्लास फिक्स हो पाए। मतलब वो शटर का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, वो सिर्फ डिजाइन के लिए ऐड किया गया है, तो वो सैश होता है, SASH। पर अगर हम ये शटर को ही 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, तो जैसे इसमें ये पूरे शटर का ही पार्ट है, तो ये इंटरमीडिएट रेल हो गया। पर अगर ये पतले पतले बीच में लगे होते सिर्फ डेकोरेटिव उसके लिए, तो वो सैश होता। मैम इस विंडो में जो ये मैम डिवाइड किया हुआ है इसे शैश बोलेंगे या इंटरमीडिएट? अगर ये पूरा फ्रेम का ही, सॉरी फ्रेम कह रही हूँ, शटर का ही पार्ट है, शटर का जो शटर का जो फ्रेम है, जैसे जो टॉप रेल स्टाइल और बॉटम रेल है, वैसे ही उसी लेवल पे अगर लगाया गया है या बनाया गया है, तो वो इंटरमीडिएट रेल होगा अगर वो शटर को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसमें जो शटर है वो बहुत लंबा है, तो इसको बीच बीच में सपोर्ट की जरूरत है, अदरवाइज इसमें बहुत जोर पड़ा या कुछ हुआ तो वो टूट सकता है। अब अगर इसमें हम छोटे छोटे पार्ट और वर्टिकल पार्ट डिवाइड कर देते और छोटे छोटे, तो वो कुछ सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, वो सिर्फ डिजाइन के लिए होगा, तो वो सैश हो जाता है। अगर उसका पर्पस है सिर्फ ग्लास को होल्ड करना या पैनल को होल्ड करना, तो वो सैश होगा। पर अगर वो शटर का सपोर्टिंग मेंबर है, तो वो इंटरमीडिएट रेल हो जाएगा। यस मैम। ओके। फिर अच्छा, तो केसमेंट विंडो में कोई डाउट है? नो मैम। ओके, फिर आता है हमारा ग्लेज्ड विंडो। अच्छा, सैश का अगर आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। यस मैम। इन अ विंडो शटर, द पैनल स्पेस between the styles
and the rails. So the panel space between the stiles and the rails, मतलब हमारे पूरे जो ये शटर का फ्रेम है उसका बीच वाला पार्ट हो गया. The Yes, panel ma'am. space between the stiles and the rails is suitably divided. Is suitably divided by small timber members. Divided by small timber members or bars placed horizontally and vertically. The panel space between the stiles and the rails is suitably divided by small timber members or bars placed horizontally and vertically, or only horizontally. To suit the Yes, design ma'am. requirements. To suit the design requirements. Full stop. These bars are known as sash bars or glazing bars. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पैनल स्पेस होती है किसी शटर के स्टाइल्स और रेल्स के बीच की पैनल स्पेस जो होती है उसे हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली या सिर्फ हॉरिजॉन्टली जैसे इस इमेज में है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं फॉर डिजाइन पर्पस मतलब उसे सुंदर दिखाने के लिए एंड जो डिवाइड जिस चीज से करते हैं वो छोटे क्रॉस सेक्शन के टिम्बर मेंबर्स हो सकते हैं या बार्स हो सकती हैं और अगर मेटल की विंडो है तो वो मेटल के पतले पतले बार्स हो सकते हैं और इन बार्स को सैश बार्स या ग्लेजिंग बार बोलते हैं या सिर्फ सैश और ग्लेजिंग बार बोलते हैं. तो जो सैश होता है वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस से होता है उसका कोई सपोर्टिंग पर्पस नहीं होता है फॉर द शटर. Yes, ma'am. ओके तो अब नेक्स्ट टाइप की विंडो है ग्लेज्ड विंडो. एक टाइप की ग्लेज्ड विंडो एक्चुअली कोई भी टाइप की विंडो हो सकती है जिसमें हमने कांच लगा दिया. So it can be a type of casement window, it can be a type of sliding window, and also pivot window भी हो सकती है and double hung window. मतलब कोई भी टाइप की विंडो जो हमने अभी तक पढ़ी उसमें हम अगर completely ग्लास फ्रेम के बाद शटर में सिर्फ ग्लास लगा दें मतलब शटर के फ्रेम में ग्लास लगा दें सिर्फ और कुछ नहीं तो वो ग्लेज्ड विंडो हो जाएगी. तो जैसे आपकी लैब में है वो ग्लेज्ड विंडो ही है. एंड इवन Yes, ma'am. ये ग्लेज विंडो नहीं हुई क्योंकि इसमें डिजाइन मेंबर्स भी हैं और पूरी तरह से कांच नहीं है इसमें. ये ग्लेज्ड स्लाइडिंग विंडो हुई देन ये नहीं है देन ये हुई ग्लेज्ड पिवट विंडो हुई ये भी. इस तरह से अगर हम फुल्ली ग्लास का कर दें किसी भी टाइप की विंडो को तो वो ग्लेज्ड विंडो होती है. अगेन इसके फ्रेम में मतलब शटर के फ्रेम में स्टाइल्स होते हैं टॉप रेल बॉटम रेल होती है और उसके बीच में हम ग्लेजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं.
इसमें अगर हम पतले पतले सैश दे दें तो भी चलेगा, पर मैक्सिमम जो पार्ट है हमारी विंडो का दैट शुड बी मेनली ग्लास। ये जो इमेज है दैट इज अ डबल हंग विंडो जिसमें इन्होंने सैश प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप की विंडो है लूवर्ड या वेनेशियन विंडो। लूवर विंडो जैसे डोर्स थे वैसे ही विंडो है, उसमें भी लूवर्स लगे होते हैं। इसमें सी ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, नॉट फॉर अ व्यू। मतलब इससे क्योंकि लूवर्स लगे होते हैं तो आपको प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा, बट वेंटिलेशन होता रहेगा एंड प्राइवेसी भी बनी रहेगी। एंड इसके जो स्टाइल्स होते हैं उसमें ग्रूव्स बने होते हैं सो दैट उसमें हम लूवर्स लगा सकें, और वो लूवर्स जो होते हैं वो ग्लास के भी हो सकते हैं और वुड के भी हो सकते हैं। एंड जो लूवर्स होते यस हैं वो मैम। फिक्स होते हैं, उन्हें हम या तो फिक्स्ड रख सकते हैं या फिर मूवेबल भी रख सकते हैं। उन्हें अगर जो भी होता है वी फिक्स देम एट अ inclination of 45 degrees sloping downward to the outside, मतलब बाहर की तरफ स्लोप हो रहे होते हैं नीचे की तरफ। तो अगर हम साइड से देखें जैसे ये है, ये फोटो अंदर से ली गई है तो इंक्लिनेशन बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा है। ये तो खैर दीज आर ब्लाइंड्स, ये विंडो नहीं है, ये ब्लाइंड है। बट हाँ, ये जैसे विंडो है तो इसमें क्या है, ये वाले लूवर्स खुले हुए हैं, ये बंद है। तो अगर हम लगाते हैं तो उसका इंक्लिनेशन ऐसे होगा बाहर की तरफ, सो दैट बाहर से कोई अंदर ना देख पाए। मैम पर इस विंडो में हाफ ग्लास लगा हुआ है या फिर पीवीसी लगी हुई है? किसमें? इसमें? यस मैम। यहाँ पे इस पार्ट में? यस मैम। वहां पे लूवर्स ही हैं पर वो खुले हुए हैं, मीनिंग अगर हम खोल देते हैं उनको तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही होंगी पतली पतली। यस मैम। हाँ, तो वो लूवर्स हैं पर वो खुले हुए हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो गए हैं। अगर हम उन्हें बंद कर देंगे तो वो भी ऐसे ही नीचे हो जाएंगे। तो ये दो मूवेबल हैं, मतलब इन्हें खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जैसे ये है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं मूव होंगे। अगेन विंडोज, लूवर्ड विंडोज हमें लाइट भी देती हैं और वेंटिलेशन भी देती हैं, इवन इफ दे आर क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड होगी तो वेंटिलेशन थोड़ा कम आएगा एंड लाइट थोड़ी कम आएगी, पर आएगी। अगर ओपन होगी तो ज़्यादा वेंटिलेशन होगा और ज़्यादा लाइट आएगी। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। देन इस टाइप की विंडोज यूजुअली बाथरूम्स, डब्ल्यूसीज एंड वर्कशॉप्स में यूज होती हैं जहाँ पे प्राइवेसी इज इम्पॉर्टेंट। एंड जो वेनेशियन शटर्स होते हैं उसमें लूवर्स ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। एंड जो लूवर्स हैं दे आर पिविटेड, मतलब जैसे पिविट विंडो में दोनों तरफ से हिंज लगा था जिससे वो रोटेट हो पा रही थी उस जगह से, वैसे ही प्रोवाइड किया जाता है। एंड हम उसको मूव कर सकते हैं। जैसे जो विंडो एसी होते हैं
है ना, उसमें यस मैम। जहाँ से हवा आती है वहां पे भी लूवर्स लगे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, और वो यूजुअली एक स्ट्रिप से या बैटन से कनेक्टेड होते हैं जिसे आप ऊपर या नीचे कर सकते हो सो दैट वो खुले या बंद हो जाए, या मतलब ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। यस मैम। तो वो सिस्टम है। ओके, अभी भी आपके थोड़े टाइप के विंडोज बचे हैं। सो एक्चुअली लेट्स कंप्लीट मेटल विंडोज। तो आपके हाफ विंडोज हो जाएंगे और आधे टाइप बच जाएंगे। सो मेटल विंडोज बेसिकली सिंपल विंडोज होती हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड हम लोग मेटल यूज करते हैं। अब मेटल विंडोज अब काफी पॉपुलर हो गई हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम की विंडोज। पहले एमएस की बनती थी, जो पुराने कंस्ट्रक्शन होते थे उसमें एमएस की मेटल विंडोज होती थी, पर उसमें रस्ट लग जाती है एंड वो उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस एंड पेंटिंग की जरूरत होती है ताकि वो आराम से खुले बंद हो एंड जंग ना लगे। पर अब एल्यूमिनियम की विंडोज यूज होती हैं एंड बेसिकली हम किसी भी जो अभी तक पढ़ी, हम स्लाइडिंग विंडो भी मेटल की हो सकती है हमारी, केसमेंट विंडो भी मेटल की हो सकती है, पिवट विंडो भी हाँ सॉरी पिवट विंडो भी हो सकती है, एंड इवन डबल हंग विंडो भी मेटल की हो सकती है। तो जो ट्रेन्स में आप डबल हंग विंडो देखते हो तो वो मेटल एंड ग्लास की होती है। एंड देन जो मेटल की स्लाइडिंग विंडोज होती हैं, देन आपके लैब में जो लगी हैं वो मेटल की पिवट विंडोज है, इस तरह से। सो बेसिकली हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड हम माइल्ड स्टील यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम या इवन ब्रॉन्ज। एंड यूजुअली ये पब्लिक बिल्डिंग्स में यूज होती हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रफ यूज होता है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है मेटल का होने की वजह से। एंड यस मैम। इवन डायरेक्टली वुडन फ्रेम में भी लगा सकते हैं, मतलब लकड़ी का फ्रेम हो उसमें हम मेटल की विंडो लगा सकते हैं, या हमारा फ्रेम भी स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। एंड जब फिक्स कर रहे होते हैं, जब ये इंस्टॉल हो रही होती हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वो वॉल में लगने के पहले खराब ना हो जाए, मतलब उस पर वजन पड़ेगा अननेसेसरीली, तो हो सकता है वो बेंड हो जाए, वॉर्प हो जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि उसको डैमेज ना कर दें हम लगाने के पहले ही। एंड जो विंडो का साइज, मतलब विंडो ओपनिंग का साइज होता है इन अ वॉल, उसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं फ्रेम के साइज से, सो दैट हम उसके बीच में थोड़ी क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकें एंड वी कैन ऐड अ रबर का फिलिंग या क्ले का फिलिंग बिटवीन देम, रबर या सिलिकॉन का। यस मैम। और ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि मेटल का एंड वुड का जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, वो रेट डिफरेंट होता है। एंड इवन इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, क्योंकि ये दो डिफरेंट मेटल्स मटेरियल्स हैं, एक मेटल है एक ब्रिक है या कंक्रीट है, तो उनका जो वाइब्रेशन का रेट है अगर अर्थक्वेक आता है तो, या जो गर्मी की वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का रेट है वो भी डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से जो जॉइंट है वो वीक ना हो जाए, इसलिए हम उसके बीच में कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो थोड़ा गिव दे दे, एंड इट डजंट डैमेज एंड अप डैमेजिंग द विंडो और द वॉल।
फिर एंड ये विंडो तब फिक्स की जाती है ओपनिंग में जब मेसनरी एंड लेंटल वाला जो पूरा काम होता है दीवार बनाने वाला वो हो जाता है, उसके बाद फिक्स की जाती है। एज अपोज टू वुडन विंडो या डोर जो कि लाइक आई टोल्ड यू जो होल्ड फास्ट होता है, राइट, जो वाई या टी शेप का जो मेटल का कंपोनेंट होता है जो फ्रेम डोर या विंडो फ्रेम को दीवार में बांध के रखता है, उसे हम पहले लगा देते हैं जब ब्रिक वर्क चल रहा होता है ना। फिर हम डोर फ्रेम लगा देते हैं दीवार बनने के बाद, एंड देन लास्ट में हम उसमें शटर ऐड करते हैं। बट यस मेटल मैम। विंडो को मेटल विंडो को हम पूरी दीवार में प्लास्टर वगैरह हो जाता है उसके बाद फिक्स करते हैं। फिर मेटल विंडोज के एडवांटेजेस होते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। एंड इसमें जो जैसे वुडन डोर्स एंड विंडोज के जो जॉइंट्स होते हैं आपस में, मीनिंग जैसे जो फ्रेम के दो स्टाइल एंड रेल जहाँ पे जॉइन होता है, इस तरह से जो जॉइनरी वाले पार्ट होते हैं वहां से वीकनिंग होने लगती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जॉइंट्स। वो इसमें नहीं होता है क्योंकि मेटल तो वेल्डेड होता है। एंड इसमें टर्माइट नहीं लगती, दे डोंट रॉट, एंड ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं मोर देन वुड, एंड इट लुक्स मोर एलिगेंट एंड स्मूथ। एंड क्योंकि हमें विंडो जो डोर सॉरी जो वुड की डोर एंड विंडो होती है उसके फ्रेम थोड़े थिक रखने पड़ते हैं, शटर भी मोटे होते हैं, तो हमें जो टोटल ओपनिंग का एरिया है उसमें से थोड़ा पार्ट कम हो जाता है जितने देर से हमें वेंटिलेशन लाइट आ सकती है। पर मेटल की फ्रेम एंड विंडोज पतले होते हैं तो दे प्रोवाइड मोर एरिया फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन। एंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है स्पेशली एल्यूमिनियम विंडोज का। तो ओवर द टाइम एंड इवन इन उसको लेते टाइम इनिशियल कॉस्ट एंड ओवर द टाइम ये थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं। ओके, बाकी के विंडोज वील कवर नेक्स्ट टाइम। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके 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 देन थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।